हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, स्नातक स्तरीय जो परीक्षा गड़बड़ी हुई, जो ये नकल माफिया पकड़े गए, अब धीरे धीरे शिकंजा जैसे ही एसटीएफ का कसते जा रहा है इन पे, और कुछ प्रकरण यहाँ पे सामने देखने को मिल रहे हैं। और कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में इस तरीके से नौकरी पाई थी, जिन्होंने नकल करके सरकारी नौकरी का सपना पूरा किया था, अब उन लोगों की नींद उड़ने वाली है। लगातार यहाँ पे एसटीएफ काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और आज देखिए न्यूज़पेपर में साफ साफ यहाँ पे बोला गया कि उत्तराखंड में 2 और भर्ती परीक्षाओं की जांच होगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज़ समझ में आती है, आप ध्यान से इसको समझिएगा, मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ। सचिवालय गार्ड का पेपर बहुत पहले हो गया था, पेपर काफ़ी ईजी टू मॉडरेट आया था, पेपर की मेरिट काफ़ी ज़्यादा गई थी, हालांकि पोस्ट भी कम थी, 27 थी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, बट उसके बावजूद भी आयोग ने उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। अब इसको थोड़ा आप अगर एक अलग व्यू से देखें, आयोग के अध्यक्ष और सचिव की बात ना करते हुए अगर देखें, तो कहीं ना कहीं आयोग को इसमें भी पता चल चुका था कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, और आयोग ने इसकी जो ज्वाइनिंग थी या संस्तुति थी या जो इसमें आगे का चरण था, उसको बहुत लंबे समय से पेंडिंग रखा था। तो यानी कि कहीं ना कहीं आयोग को पहले से भनक थी इन सभी बातों की कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और इस बार जब पूरी ही दाल काली हो गई थी वीडियो प्रकरण में, तब जाके इतने खुलासे हुए। अब इसमें यह नहीं बोला जा सकता कि आयोग भी इसमें इन्वॉल्व था, हालांकि हो सकता है कोई कर्मचारी वहां से इन्वॉल्व रहा हो, बट आयोग के जो प्रतिष्ठित वहां पे ऑफिसर थे उन पर डायरेक्ट एलिगेशन लगाना सही नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को समझिए आप, अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे, नहीं तो ये जल्दी से जल्दी इसका भी करवा देते, इनको क्या परेशानी थी, सोचने वाली बात है ना। हालांकि वीडियो का जो इन्होंने डीबी जल्दी किया, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक रहता है, आदमियों को डाउट का रहता है, लेकिन उसके पीछे भी पर्पस था। वीडियो का जल्दी डीवी कराने का मतलब ये बोल दिया था आयोग के अध्यक्ष ने, ताकि हम कनिष्ठ सहायक में छट नहीं कर पाए, वीडियो वाले वीडियो ज्वाइन करेंगे तो कनिष्ठ सहायक वाली वैकेंसी खाली हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें हो रही है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है जो भी हुआ पूर्व में। लेकिन वर्तमान समय में जो एसटीएफ काम कर रही है वो बहुत ज्यादा सराहनीय है। हालांकि जब तक एसटीएफ ऐसे ही निष्पक्ष काम करती रहेगी और जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी ये माफिया हैं, गुंडे हैं, इनको अगर पकड़ती है तो एसटीएफ और राज्य सरकार का हम आभार व्यक्त करते रहेंगे, हमेशा ट्विटर पे भी करेंगे और आने वाले चुनावों में भी करेंगे। इसका हम उनको भी यहाँ पर बोलना चाहते हैं, अप्रिसिएशन हम जरूर करेंगे। बट कहीं पे भी थोड़ा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है और किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर उसके बाद उत्तराखंड का युवा चुप रहने वाला नहीं है। और यहाँ पर देखिए, आज सबसे बढ़िया न्यूज मेरे को ये लगी, क्योंकि जब ये कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट भी आया था ना उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालय में, 140 नंबर का इसमें पेपर था। सेम पैटर्न होता है इसमें, हिंदी के क्वेश्चन 15-20 पूछे गए थे, 15 के आसपास थे, बाकी सेम इसमें भी उत्तराखंड जी के और सामान्य दिन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वही पैटर्न है, लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ग्रुप सी का ही पेपर होता है। अब 140 में से जो टॉपर था 127 था, उसके बाद 126 नंबर के टॉपर थे, और इन टॉपरों का भी जो इतिहास था, थोड़ा पूर्व इतिहास ऐसा ही था जैसा अभी वर्तमान वीडियो के टॉपर का है। अब आयोग को पता नहीं, आयोग ने इसकी रिपोर्ट किया या मान लीजिए जो भर्ती प्रकरण में जो लोग सामने आ रहे हैं उनकी जांच के आधार पे ये हुआ है कि पूर्व की 2 और भर्तियों की यहाँ पे जांच होने वाली है, और ये कंफर्मेशन है। यानी कि भैया जिन्होंने कनिष्ठ सहायक में भी नकल की थी हाईकोर्ट क्लैरिकल वाले में, तो आप लोग अब भाई सावधान हो जाओ, आपकी नींद उड़ने वाली है। और यहाँ पे भी एसटीएफ आपको यही अल्टीमेटम देगी कि आप खुद एक्सेप्ट कर लो, खुद सरेंडर कर लो, अन्यथा 2 साल की तो आपकी रिकवरी होगी ही। जो आपने सैलरी लिया, जो आपने पैसे दिए, वो तो आपको वेस्ट होने ही है, और साथ ही जो आप डिबेट होंगे अगले कुछ सालों के लिए, या जो आपको सजा होगी, आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरिट आई गई थी इस पेपर का। उसमें मैंने बोला भी था, प्रिडिक्शन ये थी इस पेपर की कि 140 में से मैक्सिमम जो रोज पढ़ते हैं बच्चे 115 तक, 120 तक स्कोर लाया जा सकता था इसमें, नो डाउट। क्वेश्चन पेपर उतना कठिन नहीं था, 115 तक तो फिर भी लाया जा सकता था, लेकिन जो उससे ऊपर के थे ना कैंडिडेट, और उन कैंडिडेट का कहीं भी पूर्व इतिहास नहीं रहा है, बहुत से कैंडिडेट उसमें मिक्स भी हैं अभी नीचे। अभी जांच में सब पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिन लोगों ने भी पूर्व परीक्षा में, यानी कि सचिवालय रक्षक और ये कनिष्ठ सहायक में भी जिन्होंने गड़बड़ी की है ना, वो लोग भी बच नहीं पाएंगे। अब ये बहुत बढ़िया यहाँ पे इनिशिएटिव है। मैं राज्य सरकार का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग इतने अच्छे से इसको एसटीएफ को सपोर्ट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबको पकड़ना चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा लीक मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के बीच में अब सचिवालय सुरक्षा संवर्ग, जो सचिवालय गार्ड था, और कनिष्ठ सहायक जुडिशियल, इन परीक्षाओं की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। यानी कि अब इन परीक्षाओं की जांच भी एसटीएफ को दे दी गई है भैया। अब देखिए, यानी कि इसमें भी जांच होगी पूरे। इसमें आप देखिए, बहुत से लोग सोचेंगे 2 साल पहले का प्रकरण है, कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, और जितने भी मोबाइल के हमारे सबूत थे मिट जाएंगे, कोई हमको पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन आप गलत है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, 10-10, 20-20 साल पुराने जो डेटा है उसको कानून खंगाल लेता है, और जितने भी कड़ियाँ हैं ना, कानून उनको जोड़ जोड़ कर आप तक पहुंच ही जाएगा। तो जो भी इसमें कल्प्रिट है, सावधान हो जाओ भाई।
आप लोगों ने दूसरे का अधिकार यहाँ पे छीना है, तो अब आपके साथ ज़िंदगी मजाक करेगी, ये मान के चलो आप। तो ये मैं तो बहुत ज़्यादा इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड मामले की फिर जांच होनी चाहिए। जो नकल प्रकरण हुआ था इसमें ब्लूटूथ वाला, उसके साथ भी मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। हालांकि इसमें पेपर लीक नहीं हो पाया, इसका रीज़न ही यही था। देखिए फॉरेस्ट गार्ड वाले में ना पेपर लीक नहीं कर पाए ये लोग, माफिया लोग, इनको पता नहीं चला किस प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा है पेपर। तभी इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट गार्ड में ब्लूटूथ डिवाइस वाला सीन किया। नहीं तो ब्लूटूथ डिवाइस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है ना। ये डायरेक्टली ऐसा ही करते हैं उसमें भी, फॉरेस्ट गार्ड में। और फॉरेस्ट गार्ड में भी पता नहीं चल पाता ये चीज़ें, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की भी वैकेंसी बड़ी थी और उसको जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है वो भरता भी नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी में सबसे नीचे ग्रेड पे वाली जॉब है। तो उसमें समझ पा रहे हैं ना, तभी पकड़ में नहीं आई चीज़ें ये। अभी बड़ी पोस्टें थी तो बड़े लोगों ने, सभी ने, मेहनत करने वालों ने भरा था, डिपार्टमेंटल लोगों ने भी भरा था जो उससे पूर्व छोटी जॉब में थे। तो जब उन्होंने एग्जाम दिया, एनालिसिस किया कि ऐसा हुआ और ये सब चीज़ें सामने आई, तो तब पता चला कि एक ऐसा गैंग भी उत्तराखंड में काम कर रहा है। तो ये चीज़ें होने वाली है, ये बहुत अच्छा है। बाकी देखिए भर्ती घपले में यूपी का एक इंजीनियर है, ये भी गिरफ्तार हो चुका है। ठीक है, इसका नाम है ललित राज शर्मा। देखिए मतलब जितने भी युवा इसमें अभी गिरफ्तार हो रहे हैं ना, लगभग वही है 26 से लेकर 35 साल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और इन लोगों को लग्जरी लाइफ की आदत हो गई थी भैया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, जीवन में आप कितने भी ऊपर चले जाए, अपनी सादगी को ना भूलें, अपने ज़मीनी स्तर को कभी ना भूलें। अगर स्टैंडर्ड दिखाने में, शो ऑफ करने के चक्कर में आप लोग लग गए ना, ऐसे मामलों में संलिप्त होने में फिर टाइम नहीं लगता, क्योंकि अर्निंग कम होगी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया होगा, तो आदमी गलत काम करेगा ही। और इन्हीं लोगों ने ये, इसी वजह से इन लोगों ने इतना बड़ा कांड को यहाँ पे जन्म दिया। बाकी देख सकते हैं इसमें सबसे अच्छी न्यूज़ एक और ही थी, करणपुर में देखिए हल किए गए थे दोनों परीक्षाओं के पेपर। यानी कि जो सचिवालय रक्षक का पेपर हुआ था और कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था हाईकोर्ट वाला, इनके पेपर करणपुर के किसी इंस्टीट्यूट में सॉल्व किए गए थे, यानी कि इसका भी पेपर लीक हुआ था, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब जितने भी नियुक्त अभ्यर्थी हैं वो जांच के दायरे में आए हैं भैया। देखिए अब देखिए, अगर किसी ने ये चीज़ की है, नकल करके उसने भर्ती अगर यहाँ पे पाई है, वो सोच रहे थे बच जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं बच पाओगे। और हो सकता है अभी जो हमारा उससे पूर्व की भर्तियाँ हों, उनकी भी जांच हो सकती है, आप मान के चलो। क्योंकि अब यहाँ पे मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू करने का, मेरे को लगता है कि अंदर से निर्णय ले लिया। ठीक है, उसमें कुछ राजनीतिक लाभ भी है उनके, सभी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट करना आवश्यक है नहीं। कुछ अपने राजनीतिक लाभ की वजह से भी, और कुछ प्रेशर की वजह से भी, और कुछ अपनी पारदर्शिता का जो उनका संकल्प और लक्ष्य है, उन तीनों को साकार करने के लिए अब यहाँ पे मुख्यमंत्री और सरकार का कुछ खास दबाव हो चुका है एसटीएफ पे। और सभी भर्तियों की अब जाँच होनी यहाँ पे शुरू हो जाएगी, तो समझ सकते हैं। अब हो सकता है इसमें एलटी पे और लेक्चरर भर्ती जो है यूकेपीसीएस वाली, उस पर भी गाज की है। तो जो भी उसमें पैसे देकर भर्ती हुए हैं उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कर देना। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, ये वीडियो शेयर कर देना। सभी भर्ती जो पुरानी हुई है 2016 के बाद की, सभी उसमें जो पैसे लेकर शामिल हुए थे, वो लोग समझ जाए भैया आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, देश में तो अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आपने गलत किया है तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इंसाफ होता है, ऐसा नहीं है। अगर भारत में न्यायपालिका थोड़ा स्लो है, पेंडिंग केसेस है, बट ऊपर वाले का सीसीटीवी 24/7 खुला रहता है। मैं पहले भी बोलता हूँ, उससे कोई नहीं बच पाता है। पाप करोगे तो पाप का घड़ा फटेगा। और ये सब चीज़ें आप देखिए आपके सामने हैं। तो सचिवालय सुरक्षा संवर्ग और कनिष्ठ सहायक जुडिशियल परीक्षा का पेपर भी स्नातक स्तरीय भर्ती की तर्ज पर आउट किया गया था। देखिए ये, इसमें भी एक गैंग ने देहरादून के करणपुर सहित कुछ जगहों पर अभ्यर्थियों को जमा कर पेपर हल करवाया था। देखिए अब यहाँ पर अब कड़ियाँ खुलते जा रही है। स्नातक जो ग्रेजुएट लेवल वीडियो भर्ती में पकड़े जा रहे हैं लोग, उनसे जब कड़ी पूछताछ हो रही है तो फिर वो एक्सेप्ट करते हैं। पूर्व में भी उन्होंने एक काम किया था, अब चेन बन रही है। तो पूर्व भर्ती परीक्षाओं में भी, तभी तो यार मेहनत करने वालों को नंबर नहीं आ रहा था कुछ टाइम से उत्तराखंड में। कुछ लोग जो मेरे को मैसेज कर रहे थे ना, मैं 5 साल 7 साल से पढ़ रहा हूँ और मेरा 1 नंबर 2 नंबर से रुक जा रहा है। आज मुझे याद आ रहा है उन लोगों का दर्द उसमें कितना बड़ा था कि उतनी मेहनत के बावजूद उनका 1-2 नंबर से क्यों रुक रहा था। सोचने वाली बात है। कनिष्ठ सहायक या फॉरेस्ट गार्ड जैसी सबसे कम ग्रेड पे वाली ग्रुप सी जॉब में भी, जिसमें कंपटीशन सबसे कम है, तो रीज़न यही था। यहाँ पर भी जो है खरीद फरोख्त हो रही थी, मंडी लगी हुई थी। तो यहाँ पर अगर मंडी में देखिए आपका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, सीटें बेची जा रही है, तो कैसे वहाँ पर एक मेहनत करने वाले कैंडिडेट का नंबर आएगा। सिंपली सोचने वाली बात है। ये जब प्रकरण जब से हुआ है ना, हम अभी भी बोल रहे हैं, मैं देखिए अभी भी मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मेहनती छात्रों के खिलाफ हूँ। मैं, हर कोई मेहनत करता है एग्जाम को क्रैक करने में, बट मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर सरकार को अब कुछ भी हो जाए, एग्जाम 2-3 महीने डिले कर दो, भले तुम एग्जाम फेयर होना चाहिए, एग्जाम 2-3 महीने डिले कर दो, लेकिन पहले इन सब माफियाओं को पकड़ो, पूरा सिस्टम दुरुस्त करो, साफ करो यूके SSC ग्रुप सी एग्जाम का। ठीक है, तो ये जब चीज़ें क्लियर होंगी तब जाके 60, 65, 70 वाले का सिलेक्शन होगा। नहीं तो अगर ये चीज़ें साफ नहीं हो पाई अभी भी उत्तराखंड से, तो फिर बहुत मुश्किल होगा, कितना ही मेहनत कर लो आप।
देखिए इसमें जेई फंस रहा है, कहीं पे कनिष्ठ सहायक इसमें लपेटे में आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि इसमें लपेटे में आ रहे हैं, बड़े बड़े सफेद पोष नेताओं के नाम आ रहे हैं। यानी कि बहुत बड़ा एक साइकिल है ये, एक ऐसी दुनिया है, अलग सी दुनिया, जो मैनिपुलेट कर रही थी यहाँ पे पैसे वालों को, मैनिपुलेट करके उनसे अच्छा खासा अमाउंट लेके, हालांकि उनका करियर भी फिक्स कर रहे थे लोग, लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा समाज के उस वर्ग को जिसने कड़ी मेहनत की और जो बिल्कुल ऑनेस्ट था, जिसके अंदर बोल सकते कि एक एथिक्स की अगर भाषा की तुलना बात में करूं तो एथिक्स के हिसाब से जिसके अंदर कर्तव्य निष्ठा, जवाबदेहिता, ईमानदारी, निष्पक्षता, क्षमता, तो इस प्रकार के जो कैंडिडेट थे जो एक बहुत ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सिंपल लाइफ जिन्होंने देखी होते हैं, तो उनका अधिकार छीना गया। वो अगर उत्तराखंड की सर्विस में आते तो राज्य सेवा में कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है ना। अब ये भ्रष्टाचारी यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं, उसके बाद आपको पता है अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो वापसी के लिए कितना प्रयास करेगा। बाकी यार मैं इसलिए वीडियो लगातार दे रहा हूँ आपको कि आपका ध्यान भी इस पर बना रहे। ऐसा कुछ नहीं, कई लोग बोलते हैं व्यूज वगैरह, मेरे को व्यूज से कोई मतलब नहीं होता है। आपको पता है अगर मैं व्यूज के लिए और चीज़ों के लिए करता तो उत्तराखंड में हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा लंबे समय से हम आपके साथ बने हुए हैं, कभी भी मैंने ऐसा एंगेजमेंट आपको नहीं किया होगा, कभी भी सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, कभी भी मैंने आपको नहीं किया। लेकिन जब से प्रकरण हुआ है तब से मैंने एक बात जरूर बोली है कि जो वीडियो आपको जरूरी है, जैसे आज का ये वीडियो, ये पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे जिन्होंने नकल की थी ये सचिवालय गार्ड और कनिष्ठ सहायक वाले एग्जाम में, ताकि उनकी नींद आराम हो जाए। ठीक है, और हम छोड़ेंगे नहीं अब इसको। और ज़्यादा अगर देखिए इसमें दिक्कतें होंगी, लेट लतीफ़ी होगी, तो फिर सीबीआई के लिए ज्ञापन के साथ साथ आंदोलन भी शुरू होगा उत्तराखंड में। ये हम पहले अल्टीमेटम दे चुके हैं, उसको तो मैं पूरा सपोर्ट मैं भी करूँगा। मेरे को भी सड़कों पर आना पड़ेगा, तो इस बार मैं सब कुछ छोड़ के आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन हम पूरा यहाँ पर जाँच करवाएंगे और बिल्कुल फेयर बनाएंगे इस UKSSS की। इस लाल बिल्डिंग को अपने रक्त की तरह, अपनी खून की तरह बिल्कुल हम क्लीन बनाएंगे, बिल्कुल क्लीन, जिसमें ईमानदारी है, जिसमें काम करने की क्षमता है, जिसमें डेडिकेशन है, जिसमें राज्य को और अपने देश को आगे बढ़ाने की भावना है। तो हम ऐसा ही बनाएंगे इस लाल बिल्डिंग को, ये हमारा वादा है। बाकी देखिए गिरफ्तार जेई के फ्लैट पे भी पेपर हल हुआ था। देखिए पूरा न्यूज़पेपर आजकल उत्तराखंड के इस स्कैम का ही खबर दे रहा है, पूरा न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर देख लो आप भाई। बहुत बड़ी एक घटना हुई है राज्य में। अभी हालांकि बच्चे समझ नहीं पा रहे, सोशल मीडिया पे मीम्स के मजे ले रहे हैं बच्चे, सोशल मीडिया तक ही सीमित है उत्तराखंड के बच्चे, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ पे किया गया। ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा जो मेहनती छात्र हैं उनके साथ। देखिए अब आप देख सकते 2016 की भर्ती से चल रहा है गिरोह। ये गिरोह जो है 2016 से एक्टिव है, ऐसा बोला जा रहा है। जुगरान ने सीबीआई जांच की पैरवी की। जो हमारे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हैं जुगरान जी, वो बोले कि सीबीआई से इसकी जांच की जाए, और मैं भी कहता हूं कि सीबीआई से ही जांच होनी चाहिए। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये चीज़। ठीक है, और संस्कृत शिक्षक नियुक्ति की SIT जांच हो। देखिए किसी भी भर्ती की बात करें, उत्तराखंड आयुर्वेदिक कॉलेज की भर्ती की बात करें, उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी हर्रा वाला, वहाँ भी ऐसा ही फेक हुआ। उससे पहले सहकारी विभाग में ग्रुप D की भर्ती करें, उसमें वैसा ही फर्जीवाड़ा हुआ। होमगार्ड भर्ती में फर्जीवाड़ा, हर भर्ती में फर्जीवाड़ा। लेकिन आज एक और अच्छी न्यूज़ देखने को मिली, लाखों रुपए में पेपर खरीदने के बावजूद भी कई हो गए फेल। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोगों ने 15-15 लाख रुपए में वीडियो का पेपर खरीदा स्नातक स्तरीय, उसके बाद भी वो 80 क्वेश्चन याद नहीं कर पाए और मेरिट में नहीं आ पाए वो। यानी कि कुछ ऐसे महामूर्ख, जड़ मूर्ख बोल सकते ना, लठ मूसल लोग थे इस एग्जाम में, जिनको पेपर मिलने के बावजूद भी वो पेपर क्लियर नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों तक भी पेपर पहुंचा था, तो पेपर किस स्तर पर लीक हुआ है आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी मैं मानूंगा उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के साथ। और ऐसे लोगों को तो सलाम है, इन लोगों को तो सज़ा से भी माफ़ कर देना चाहिए। लठ मूसल हैं, क्या करेंगे, इनको सज़ा देना न देना एक ही है। ये लठ मूसल अपनी ज़िंदगी में कहीं के नहीं है, ये हंसी के पात्र होंगे अपने एरिया में भी। बाकी देखिए अभी निलंबन निभाए गिरफ्तार जो सचिवालय कर्मचारी है, APS इसमें पकड़े गए थे, जो हमारा अपर निजी सचिव है, उनकी गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन उनका अभी सस्पेंशन नहीं हुआ है। तो सस्पेंड करके यहाँ पे बात की जा रही है, और सस्पेंड करना चाहिए सरकार ने, इसमें लेट लतीफ़ी नहीं करना चाहिए। बाकी सबसे लास्ट में आऊँगा मैं आज के इस न्यूज़ पे, ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है। युवा मुख्यमंत्री पर हमें पूरा भरोसा है, जीरो टॉलरेंस की नीति का हम पूरा समर्थन करते हैं, पूरा बिलीव करते हैं। एक एक गुनाहगार को जेल की सलाखों में डालेंगे, ये बोला है हमारे युवा मुख्यमंत्री ने। आपकी इस कार्य के लिए, इस सराहनीय कार्य के लिए हम आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे आभार व्यक्त करते हैं। और आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ऐसे STF को, ताकि एक एक इसमें जो जालिम इंसान है, जो भी इसमें धूर्त और भ्रष्ट इंसान है, वो पकड़ा जाए। तो धामी जी ने बोला कि UKSSS पेपर लीक मामले में सुशासन के रास्ते पे उत्तराखंड सरकार चलती है, और किसी भी यहाँ पर किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल एक मामला बन चुका है अब। ठीक है, और यहाँ पर किसी को भी अब बख्शा नहीं जाएगा।
बाकी देखिए एस राजू के इस्तीफे के बाद अब सरकार ने नए अध्यक्ष की तलाश भी शुरू कर दी, यानी कि एक अच्छी न्यूज है आपके पास। नए अध्यक्ष को भी जल्दी ही अपॉइंटेड किया जाएगा यूपी SSS के लिए, और अध्यक्ष आते ही मान के चलो आपकी जो आगे की भर्तियों की प्रोसेस है, नई विज्ञप्ति आने की प्रोसेस है, वो अच्छे से शुरू हो जाएगी। ठीक है, इनकी कार्य समीक्षा बैठेगी, मीटिंग बैठेगी अध्यक्ष, सचिव और एग्जाम कंट्रोलर की। उसके बाद ही डिसीजन आते हैं एग्जाम कैलेंडर पे और आगे के एग्जाम्स पे। तो सभी लोग मेहनत करते रहें। बाकी दोस्तों इस वीडियो को, आज का वीडियो थोड़ा आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही मैं बोल रहा हूँ, हमारा ट्विटर पेज है देवभूमि 2020 @ देवभूमि 2020 ये देवभूमि 2020 ट्विटर पे सर्च करें और उसको फॉलो करें ट्विटर पेज पे। जब भी हम कोई मुहिम चलाएं, कैंपेन चलाएं, तो वहाँ पे हमारी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए ज़्यादा सपोर्ट होना आवश्यक है आपका। और साथ ही आज का वीडियो जरूर शेयर कर लें। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने भी सचिवालय रक्षक, कनिष्ठ सहायक में इस तरह की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार करके जॉब पाई है, तो आप लोग अभी स्वयं ही सरेंडर कर दीजिएगा। और STF आपको फिर से मौका देगी, STF फिर से अल्टीमेटम देगी, खुद ही सरेंडर कर दें, या फिर उसके बाद आपकी गिरफ्तारी होगी। क्योंकि मान के चलो जिन लोगों ने आप तक पेपर पहुंचाए वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री सीटर होंगे वो पहले से, उनसे पूरी उनकी कुंडली खंगाली जाएगी। और कोई भी बंदा जिसने पूर्व में पैसे देके भर्ती हुए हैं वो इसमें बच नहीं पाएगा। और बच भी गए तो आप लोग मानिए, एक नैतिकता के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, एक आंतरिक बोलते हैं ना, जो आत्मा होती है वो आवाज़ करती है, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। जिन्होंने भी पैसे देके नौकरी पाई है वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। वो हमेशा आशंकाओं से, चिंताओं से और अन्य चीज़ों से ग्रसित रहेंगे, और बहुत ज़्यादा अशांति उनके जीवन में रहेगी, ये मान के चलो। क्योंकि आपने किसी गरीब बच्चे का अधिकार छीना है, आपने किसी गरीब का एक जो आशा की किरण होती है, जीने की आशा होती है, उसके लिए एक नौकरी होती है, उस पर प्रहार करके आपने उसके अधिकार का हनन किया, तो आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप भगवान की सज़ा से कभी नहीं बच पाएंगे। बाकी दोस्तों आप अपनी स्टडी करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।